हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन से हमारे टारगेट्स रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 18 अगस्त 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या डाटा आ रहा है। क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं और क्या टारगेट हमारे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो मैंने डाउन साइड के लिए आपको कहा था कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर लेवल्स पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस लेवल पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप डाउन ये हुआ है और गैप डाउन होने के बाद ये इस लेवल तक गिरा और सबसे लास्ट वाला जो मैंने दिया था उसके भी नीचे ये गया और उसके बाद वहाँ से वापस ये मुड़ा है और उसके बाद ये काफ़ी ऊपर तक आज गया है। तो आज इतना ऊपर जाने का इसके जो कारण है हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे DXY के ऊपर नज़र डालें तो DXY में आप देख सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और DXY में, और वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आज ऊपर की ओर को गया है। डॉलर में गिरावट, डॉलर में कमज़ोरी आने की वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर ऊपर की ओर को गया है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है 6 बजे के बाद डाटा आया था और एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था। या अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आया है वो पॉजिटिव आया है DXY के लिए और साथ ही यहाँ पर ये ऊपर की ओर को उसकी वजह से यहाँ पर गया है। और फिलाडेल्फिया का जो डाटा आया है वहाँ वो डाटा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा था तो वो भी अच्छा आया है और उसकी वजह से यहाँ पर DXY ऊपर की ओर को गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल फिर भी यहाँ पर गिरा नहीं है, 6 बजे के बाद भी गिरा नहीं है, वो ऊपर की ओर को गया है। उसका कारण जान लेते हैं। उसका कारण ये है कि DXY किस वजह से ऊपर की ओर को जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। DXY जो है अगर हम ये देख लें कि DXY ऊपर को जा रहा है तो क्रूड ऑयल हमेशा ही नीचे को आएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले भी अगर आप मेरी वीडियोज़ कंटिन्यूअसली देखते हैं तो पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है जब DXY भी ऊपर गया है और क्रूड ऑयल भी ऊपर गया है और उसके कुछ कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये होता है कि अगर DXY जो ऊपर जा रहा है, अगर वो इकोनॉमिक रिवाइवल अगर उसमें आया है कोई ना कोई, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ इकोनॉमिकली जो है वहाँ पर अच्छी न्यूज़ आई है, तो फिर उस केस में DXY तो ऊपर जाता है लेकिन क्रूड ऑयल भी ऊपर जाता है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन होती है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और साथ ही वहाँ पर इसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ में वो भी बढ़ेगी। इस वजह से जो क्रूड ऑयल है उस केस में ऊपर की ओर को जाता है। और आज जो DXY में शाम को डाटा आया है 6 बजे, उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा आया है यानी कि फिलाडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी अच्छा आया है और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमिक थोड़ा-सा अच्छी कंडीशन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये एक अच्छी चीज़ है क्रूड ऑयल के लिए भी, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट होगी तो डिमांड क्रूड ऑयल की बढ़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा जो है ऊपर की ओर को जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आना जो है वो बनता ही है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है फ़िलहाल। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ने और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, और जो यहाँ पर वेडनेसडे को डाटा आया था, जो क्रूड ऑयल का डाटा आया था, वो डिस्टिलेट स्टॉक्स का जो डाटा नेगेटिव आया था और साथ ही गैसोलीन का डाटा भी नेगेटिव आया था क्रूड ऑयल के लिए, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना ये गिरा था। लेकिन एक चीज़ बहुत ही बढ़िया आई थी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और मैंने कहा था कि उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है अभी। और पिछला वीक था, पिछले वीक में भी ऐसा ही हुआ और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि जब यहाँ पर क्रूड ऑयल का डाटा बहुत ही अच्छा आता है, मीन्स क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है वो अच्छा नहीं आता, गैसोलीन अच्छा नहीं आता, और अगर उस टाइम वो अगर गिर जाता है जैसे कि पिछले दिन गिरा था, तो वो जो डाटा आया होता है उसका इम्पैक्ट अभी पड़ना बाकी होता है। जो जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आया होता है उसका इम्पैक्ट पड़ना अभी बाकी होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ज़रूर वो ये सपोर्ट कहीं न कहीं नीचे जा कर के लेता है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आज जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को गया है, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। आई एम सॉरी, यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। अगर इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा गिरी है तो वो चीज़ इंडिकेट करती है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हुई है। और अगर उसका इम्पैक्ट उस टाइम नहीं पड़ा तो नेक्स्ट डे यहाँ पर
पड़ सकता है और पड़ता भी है, बहुत बार पड़ता है। तो वो एक सपोर्ट का काम हमें करता है और इस वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को वो भी एक कारण है जिसकी वजह से गया है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं फिलहाल क्रूड ऑयल और साथ ही यूएस ऑयल को भी। यहाँ पर यूएस ऑयल भी यहाँ पर नीचे की ओर को गया और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर के हमारे जो लेवल था, दिया हुआ लेवल, इस लेवल से सपोर्ट लेकर के वापस ये ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रहेंगे। पहले क्रूड ऑयल की हम बात कर लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिलहाल यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है और जो ये रेड कैंडल है, अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, ये जो 30 मिनट का यहाँ पर 6700 पर एक सपोर्ट बन रहा है, 6700, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो हमारा ये टारगेट रहेगा 6689 का। और 6689 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6672 का रहेगा। और 6672 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट है वो ये 6550 का यहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है इस लेवल पर, तो आप इसके ऊपर भी यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। फिलहाल जो ये कैंडल बन रही है काफ़ी नीचे तक ये आ चुकी है इस लेवल के, लेकिन देखना होगा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर आती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर डाउन साइड के जा सकते हैं। मैंने आपको डाउन साइड के लेवल्स बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ को क्या रह सकता है। अगर ऊपर की तरफ को यहाँ पर ये इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, 6700 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारा यहाँ पर टारगेट 6713 का रह सकता है। और 6713 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल की 30 मिनट की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6727 रह सकता है। और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6747 का। और 6747 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6763 का। तो ये था क्रूड ऑयल के ऊपर हमारा एनालिसिस। और अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में भी काफ़ी नीचे की ओर को फिलहाल ये कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, देखते हैं कि कहाँ पर होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा लेवल्स जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ट्रेड है वो बन सकता है। तो यूएस ऑयल में अगर आपने अभी भी अगर अपना एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आप सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ और यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ। और क्रूड ऑयल में जब आप एमसीएक्स में ट्रेड लेते हैं तो आपको मार्जिन रखना पड़ता है, हैवी मार्जिन। ये यहाँ पर यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस ऑयल में आप ट्रेड ले सकते हैं और 0.01 लॉट का सिर्फ $3.50 से और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं बगैर कोई हैवी मार्जिन रखे हुए। तो दोस्तों, एक्सनेस पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर जो है आपके लिए यहाँ पर जो गैप डाउन और गैप अप होता है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो स्मूथ कंटिन्यूटी में चली रहती है। इस वजह से यहाँ पर आपको ट्रेड लेने के ज़्यादा मौके भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, कैसे मनी ऐड करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो सारी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में अगेन यहाँ पर ये लेवल है, इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। 80.37 का ये लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 80.16 का रह सकता है। और 80.16 के ऊपर भी अगर ग्रीन के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 79.87 रह सकता है। और 79.87 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 79.59 रह सकता है। जबकि ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है 30 मिनट वाली 80.49 के ऊपर, तो यहाँ पर आपके जो टारगेट्स हैं वो रह सकते हैं 80.75 का। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर भी रेसिस्टेंस मिल सकता है। इस लेवल पर आपको रेसिस्टेंस मिल सकता है 80.90 पर। तो 80.90 रह सकता है और 80.90 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारे पास 81.03 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और 81.03 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 81.32 यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस जो कि था यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर ये
आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ और अच्छी रिस्पॉन्सेज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना ये भूल गया कि कल जो डाटा आ रहा है वो 10:30 पीएम पर एक और डाटा आ रहा है, यूएस बेकर ह्यूज ऑयल रिग का डाटा है, जिसमें कि टोटल एक्टिव जो संख्या होती है, जो मशीनरीज जो कि एक्टिव हैं फिलहाल, उनकी संख्या ये यहाँ पर बताते हैं। तो अगर उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ती है तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप उस डाटा के ऊपर भी नज़र रखिए। 10:30 बजे को डाटा आना है। अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिए, और उसका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।